हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी। मैं एक स्किन केयर, हेयर केयर और वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, स्पेशली विमेन के लिए। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में। आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का सिंपल मतलब है किसी चीज़ को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि कोई चीज़ अगर गिरेगी तो वो नीचे ही जाएगी। इसी तरीके से एक साइंटिफिक, बिल्कुल वैज्ञानिक नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है हर चीज़ में एक एनर्जी होती है और एनर्जी के हिसाब से वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब जैसे हर चीज़ में एनर्जी होती है, वैसे ही हम में भी एनर्जी है, हमारी बातों में भी एनर्जी है, हमारे विचारों में भी एनर्जी है। और इसीलिए हम अपने लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीज़ें होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बस हमें पता नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। और ये 24/7 यानी 24 घंटे हम ऐसा कर रहे होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप ट्यून इन फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करते हो, एफएम रेडियो चलता है। अगर आपने 98.3 एफएम बजाया तो आपको 98.3 एफएम की ही फ्रीक्वेंसी राडार से वहाँ पे आएगी, सैटेलाइट से आएगी, और उस चैनल पे जो चल रहा है वही चलेगा। अगर आपने उसको ट्यून करा, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तो उसके बाद आपने विविध भारती लगाया तो विविध भारती का ही चैनल उसके ऊपर चलेगा। इसी तरीके से अगर हमने टीवी में सोनी टीवी लगाया तो सोनी टीवी की जो फ्रीक्वेंसी हमने रिमोट कंट्रोल से चेंज करी, वही फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट के थ्रू चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जो बटन दबाते हैं उससे जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है वो चैनल चलता है, वैसे ही हमारी लाइफ में हमारे विचार, हमारी एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करती है। तो अगर हमारे विचार, एनर्जी, स्थिति पॉजिटिव है, अच्छी है, सकारात्मक है, तो हम अपनी लाइफ में सकारात्मक लोगों को आकर्षित करते हैं, सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं और सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप छुट्टी पे गए हैं या आपके घर में त्यौहार का माहौल है, आप बड़े खुश रहते हैं उस दिन, है ना। जिस दिन आप जैसे किसी छुट्टी पे गए हुए हैं, वहाँ आप खुश रहते हैं, तो आप जब घूमने जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती है, फिर कोई और नई चीज़ होती है। कुछ भावनाएं हमें ख़राब फील कराती हैं और कुछ भावनाएं हमें अच्छा फील कराती हैं, अच्छे इमोशंस होते हैं। उन इमोशंस से हमारे विचार बनते हैं, उससे हमारी एनर्जी बनती है और हम उसी तरह की चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम उसे जानबूझ के कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। नाउ इसमें क्लिक क्या है? क्लिक ये है कि अगर आप इस नियम को समझ जाते हो और अगर आपको पता है कि इसको काम में कैसे लेना है, तो आप इस परिस्थिति को कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो जिन्हें आप चाहते हो, उनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। किसी दिन हम सुबह सुबह सो के उठे और हमारे घर का नल ख़राब हो गया। साहब, नल ख़राब हो गया और पानी लगातार बह रहा है, तो हमारा इमोशन क्या आएगा? बहुत ही ख़राब। अरे यार, सुबह सुबह ये क्या हो गया, अब मैं इसको कैसे ठीक करूँ, कैसे ऑफिस जाऊँगी। फिर हम अलग अलग लोगों को कॉल करेंगे, फिर हम प्लम्बर को ब्लेम करेंगे कि तुमने कैसे काम करके दिया है, बिल्कुल बेकार। तो इस तरीके से हमारी एनर्जी नेगेटिव हो गई। अगर हमने उस एनर्जी को अपने को कंट्रोल नहीं किया तो फिर पता है क्या होगा? आप ऑफिस जाओगे, समहाउ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, अगेन नेगेटिव हो गया। समहाउ फिर आप उसी परिस्थिति में बैठे रहोगे तो आपको कुछ और ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपके मुंह से ऐसे वर्ड निकलेंगे, पता नहीं आज का तो दिन ही ख़राब है। होता है ना ऐसा अक्सर कि आज का तो दिन ही ख़राब है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगर एक एनर्जी में रह जाते हैं और उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते, तो हम उसी तरह की एनर्जी को बार बार अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब उसी परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसी तरह के लोग आकर्षित करते हैं, उसी तरह की समस्याएं आकर्षित करते हैं। तो नाउ अब हमें क्या करना है? अब एक ख़ास बात यह है, औरतें जो होती हैं वो डिवाइन होती हैं। डिवाइन का मतलब है जो भगवान से बहुत इजीली कनेक्ट होती हैं, जो इस तरह के जादुई चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं या कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे हर काम का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, एक टूल होता है। टूल मतलब एक औजार।
अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से आप फॉलो करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको भगवान की प्रार्थना करनी है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से आकर्षण के नियम की भी कुछ तकनीक है, कुछ औजार हैं जिनको अगर हम समझ लें और हम जान लें तो ऑलरेडी फीमेल्स डिवाइन हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, पर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि हम खुद उन चीज़ों को अपने वश में कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इसके लिए बहुत स्टडीज़ करी गई हैं, बहुत अध्ययन किया गया है और ये सच में ऐसा होता है। तो मेरी बात पे भरोसा मत करिए, करके देखिए, सुन के देखिए, महसूस करके देखिए। किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ पे भरोसा तभी होता है जब उसको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। तो सीधी सीधी बात पे जाने की बजाय आप सिर्फ उस उन चीज़ों को करके देखो, प्रैक्टिकली करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रयोग करोगे तो आपको भी पता पड़ेगा कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। और फीमेल्स को तो ऐसी मिस्ट्रीज़, ऐसे राज की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो फिर क्यों नहीं करने की कोशिश करते हैं। ज़रूर करके देखिए, सीखिए उन टूल्स एंड टेक्निक्स को जिनसे आप चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और हमें जब आकर्षित करनी है तो अच्छी चीज़ें ही आकर्षित करनी है, यानी हमें सीखना है कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन कर सकते हैं, कैसे हम हर समय नेगेटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को, इसे फ्रीक्वेंसी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बल्कि कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड, या आप कुछ भी पूछना चाहते हो कि क्या होता है, कैसे करना होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कैसे काम कर रहा है, या आपकी अपनी कोई भी चीज़ के बारे में, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।